बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जो रिमेनिंग पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 3.6 ये सॉल्व करने वाले हैं। न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स है और ये आपकी ग्रेड 8 की बुक है। सो लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 7 हम कुछ की वर्ड्स जो हमने सीखे थे उनको एक दफ़ा रिविजिट कर लेते हैं। जैसे अगर सवाल में सब्ट्रैक्ट का टर्म आता है तो उस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और सवाल में जब ऐड का टर्म आए तो उस केस में जो रिमाइंडर होगा वो नेगेटिव में आने चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। ये चीज़ें, ये दो कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने, ये हम परफेक्ट स्क्वेयर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब जरा इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कमांडर विश टू अरेंज हिज 8000 सोल्जर। एक कमांडर है जो चाह रहे कि अपने 8000 सोल्जर को एक स्क्वेयर के फॉर्म में अरेंज कर ले। अब वो कहते हैं हाउ मेनी मोर। अब ये स्क्वेयर में अरेंज नहीं हो रहे, हाउ मेनी मोर विल बी रिक्वायर्ड। देखिए स्क्वेयर कंप्लीट नहीं है, कुछ जगह वैकेंट है, तो वो कहता है कि कितने और चाहिए होंगे इस स्क्वेयर को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बाय डिवीजन मेथड अगेन इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। ये दो ज़ीरोज़ के पेयर हमने लिए। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी, अगर मैं लेती हूँ 8, क्योंकि 9 बड़ा हो जाएगा तो 8 लूँगी। 8 इज़ 64, और 80 में से आप 64 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 16, राइट। अब ये दो ज़ीरोज़ भी मैं नीचे लेके आऊँगी और यहाँ पे मैंने +8 किया तो ये आ गया 16। अब 16 के साथ यहाँ पे मैं कौन सा नंबर ले लूँगी, यहाँ पे कौन सा नंबर ले लूँगी कि 1600 के नज़दीक आ जाए। अगर मैं 168 लेती हूँ तो 168 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 8, तो ये मेरे पास आएगा 1344। अगर मैं 169 लेती हूँ तो इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 9, 169 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आएगा 1521। अब देखिए मुझे जो है रिमाइंडर नेगेटिव में चाहिए। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी मोर, मोर का मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पे ऐड करना है, और मैंने आपको कीवर्ड के थ्रू बताया था कि ऐड के लिए मुझे रिमाइंडर नेगेटिव में चाहिए होता है। तो इससे तो इन दोनों से तो नेगेटिव में नहीं आ रहे, तो अगर मैं 1601 लेती हूँ तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा 1601, और ये इससे बड़ा भी आ जाएगा 801, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी 01 दिया, तो ये मेरे पास आ गया 1601। अब ये मैं माइनस करूँगी तो ये मेरे पास आएगा -1। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है कि अगर मैं 8000 के साथ 1 प्लस करती हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनता। 8000 के साथ अगर मैं 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड करना है तो ये परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बन रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे कुछ और स्टेप्स करने पड़ेंगे, और वो ये होगा कि मुझे पहले स्टेप में जब नंबर छोटा होगा तो मैं क्या करूँगी, नंबर जब छोटा होगा तो मैं पहले स्टेप में ही, जैसे ये पहला स्टेप है, इस पहले स्टेप में ही मैं नंबर बढ़ा लूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिया था पहले, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे पहले स्टेप में ही 9 लेना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 9 लेती हूँ, 9 9 81, तो ये इधर ही माइनस में आएगा, -1 आएगा, और यहाँ पे मैं +9 करूँगी तो ये एज यूजुअल यहाँ पे 18 आएगा, और ये दो ज़ीरोज़ में नीचे लेके आऊँगी। अब 18 के साथ अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ तो यहाँ पे अगेन नेगेटिव में मेरा रिमाइंडर देखे आ गया है, तो मुझे 1 लेने की नहीं, वो बड़ा बन जाएगा। मैं यहाँ पे 0 ही ले लूँगी, यहाँ पे भी 0 ले लूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 180 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0। अब ये -100 में रिमाइंडर आएगा। अब गौर कीजिए कि अगर मैं 8000 के साथ अभी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एडिशन के केस में रिमाइंडर नेगेटिव आनी चाहिए, ये नेगेटिव में आ गए। अब अगर 8000 के साथ मैं 100 ऐड करती हूँ, ये आता है 8100, जो कि परफेक्ट स्क्वेयर है। सो दैट मीन्स कि कुछ नंबर्स जो छोटे नंबर्स हो, जैसे 8000 या लीस्ट नंबर है, छोटा नंबर है, तो इन केसेस में मैं पहले स्टेप में कोशिश कर लूँगी मेरे पास रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए, या मैं अगले स्टेप में अगला स्टेप करके चेक करूँगी कि मेरा ये परफेक्ट स्क्वेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे इस केस में मैंने चेक किया तो ये 8000 + 1 आया, जो कि परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, इसीलिए मैंने पहले स्टेप में दूसरी तरह से इसको ट्राई किया तो 100 आ गया।
और 8000 के साथ जब मैं 100 प्लस करती हूँ 8100 आता है और 8100 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। दैट मीन्स कि अब इन्होंने जैसे यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी मोर विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्क्वेयर, तो आप कहेंगे कि 100 मोर विल बी रिक्वायर्ड। तो 100 मोर विल बी रिक्वायर्ड होगा टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो इस तरह से आप छोटे नंबर्स को पहले स्टेप में ही कोशिश कर लेंगे कि रिमाइंडर नेगेटिव लेके आए ताकि वो इजीली परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। Question number 8. A scoutmaster ordered his 2590 scouts to form a square and 11 places were left vacant. Find the number of rows. अब देखिए एक स्काउट मास्टर ने ऑर्डर किया है कितने स्काउट्स को, 2590 स्काउट्स को ऑर्डर किया है कि वो एक स्क्वेयर बनाए। ठीक है, वो एक स्क्वेयर बनाए। अब जब उन्होंने स्क्वेयर बनाए तो ये जो इतनी जगह है ये खाली मतलब वैकेंट रह चुका है। तो अब वो कहते हैं कि 11 प्लेसेस वैकेंट रह गए, यानी इतनी जगह खाली रह गई। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है। 11 जगह खाली है तो मीन्स कि 2590 के साथ आप क्या करेंगे, प्लस 11 करेंगे, क्योंकि जब ये 11 इसके साथ प्लस करेंगे तो ही ये स्क्वेयर कंप्लीट होगा और तो ही ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा। अब अगर 2590 के साथ आप 11 प्लस करते हैं तो ये आपके पास आता है 2601। अब आप 2601 का रूट फाइंड करेंगे। 2601 ये दो पेयर बन गए, दो पेयर बन गए। अब ये किसके नज़दीक है, 3 3 is 9, 4 4 is 16, 5 5 is 25। देखिए 5 के करीब है, 5 5 is 25। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आप 0 1 नीचे लेके आए। 5 के साथ आपने अगेन 5 ऐड किया तो ये 10 आ गया। अब यहाँ पे मैं 1 ले लूँगी, यहाँ पे 1 ले लूँगी तो ये क्या आएगा, 1 0 1 आएगा और ये परफेक्ट स्क्वेयर बन गया। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देयर आर 51 नंबर ऑफ रोज। सिंपली आपने क्या किया, इस नंबर को ऐड किया और इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट्स का फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब सबसे पहले आपको पता हो कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है कौन सा, वो है 999999। अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट कौन सा है तो 100000, 1 के साथ 5 zeros। सो अब देखिए अगेन जैसे हमने पहले किया है, इनके हम पेयरिंग करेंगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और इसकी मदद से ही हमें पता चलेगा कि वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है 6 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 99 के करीब 9 है, 9 9 is 81 परफेक्ट स्क्वायर। सो ये हमने माइनस किया, हमारे पास आया 18। इस 99 को हम नीचे लेके आए और यहाँ पे हमने 9 ऐड किया तो ये आ गया 18। अब 18 के साथ मैं यहाँ पे कौन सा नंबर प्लेस कर लूँ कि 80 99 के नज़दीक आ जाए। अगर मैं 18 के साथ 8 रखती हूँ तो 18 के साथ अगर मैं 8 रखती हूँ और 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास आता है 1504। दैट मीन्स कि मुझे एक और नंबर बड़ा लेना चाहिए। जैसे अगर मैं 9 लेती हूँ, 189 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 1701 आता है जो कि ज़्यादा बेहतर नंबर है। तो मैं 1701 ले लूँगी। यहाँ पे मैंने 9 लिया, यहाँ पे मैंने 9 लिया और यहाँ पे ये 1701 आ गया। अब 1701 को 99 से माइनस कर ले तो ये आएगा 198 और दूसरे वाले 99 को आप नीचे लेके आ जाए और यहाँ पे आप क्या प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे, ये आपके पास 18 आएगा। ये 9 198। अब 198 के साथ आप यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे कि इसके नज़दीक आ जाए। अगर मैं डायरेक्टली 1988 रखती हूँ, मल्टीप्लाई बाई 8 करना पड़ेगा और अगर मैं 1988 को 8 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मेरे पास आता है 15904। काफ़ी करीब है लेकिन मैं एक और ट्राई करती हूँ। 198 के साथ मैं 9 रखती हूँ तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1989 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास आता है 17901 और ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा करीब है तो मैं यही ले लूँगी। अगर मैं 10 लूँगी तो ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, इसलिए मैं 17901 ही ले लूँगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे 9 लिया, ऊपर भी मैंने 9 लिया तो ये मेरे पास आ गया। अब इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लें। 19899 से आप माइनस कर ले ये नंबर तो ये आएगा 1998। अब देखिए यहाँ पे अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैंने माइनस करना है या मैंने
प्लस करना है वो आप इस रिमाइंडर को देख के डिसाइड करोगे। देखिए अगर आप इसके साथ इस नंबर के साथ प्लस करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि ये नंबर जो है 6 डिजिट नहीं रहेगा, ये 7 डिजिट बन जाएगा, राइट। आपने इसको 6 डिजिट ही रहने देना है। तो आप अगर माइनस करते हो तो ये जो है 6 डिजिट ही रहेगा। और माइनस करने से क्या आता है, माइनस जब आप करेंगे आप इसमें से क्या करेंगे 999999 से माइनस कर लेंगे 1998, तो ये आपके पास आएगा 1998 और 001 ये नंबर आएगा। और ये नंबर जब आप चेक करेंगे दोबारा बाय डिवीजन मेथड या कैलकुलेटर से फॉर द टाइम बीइंग इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। दैट मीन्स वो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वेयर भी है वो है 998001। तो आप इसका प्रॉपर आंसर लिखेंगे कि 998001 is the greatest number of 6 digits which is a perfect square. So dear viewers, question number 10, find the least number required to multiply 3610 to make it a perfect square. इसको हम बाय डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं और इसको हम अगर लेस नंबर्स हो, छोटे नंबर्स हो तो इनको हम एलसीएम मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आसानी से कर सकते हैं। हम इसको डिवीजन मेथड से ट्राई करते हैं। ये हमने दो पेयर्स बनाए, 6 6 is 36, राइट। अब यहाँ पे आ गया आपका 10, ठीक है, रिमाइंडर में ये आगे हो नहीं सकता। दैट मीन्स कि 10 से अगर मैं 3610 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आएगा 3610 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 36100 आएगा। और इसको जब आप चेक करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट। इस केस में यानी जो रिमाइंडर आएगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो नंबर होगा जो जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम इसको एलसीएम मेथड से भी करेंगे। 3610, 2 1 is 2, 2 8 is 16, 2 5 is 10, यहाँ पे एक 0 भी आएगा, 5 3 is 15, 5 6 is 30, 5 1 is 5। अब यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई बाई 19 is 361, 19 मल्टीप्लाई बाई 1 is 19। अब एलसीएम मेथड से आप कैसे कर सकते हो, देखिए इन दोनों नंबर्स का पेयर बन रहा है और ये जो दो नंबर्स है ये सिंगल है। अब जो इसके लिए भी इसको एक पेयर चाहिए परफेक्ट होने के लिए और इसको एक पेयर चाहिए परफेक्ट होने के लिए। दैट मीन्स 2 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है। 10 वो नंबर है जिससे हम 3610 को मल्टीप्लाई कर ले कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर आप एलसीएम मेथड से करेंगे तो जो नंबर्स अकेले बच जाएंगे या सिंगल होंगे, या तो अगर लेट्स सपोज सिर्फ 2 होता तो सिर्फ 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करते। अब इस केस में दो नंबर्स है जो कि सिंगल है, दैट मीन्स कि 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा और 10 को जब आप 3610 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो डियर व्यूवर्स, ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू डिवाइड 61440 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे क्योंकि डिवीजन मेथड से इसका आंसर कुछ डिफरेंट आएगा। सो इसीलिए हम इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेंगे। 61440, अब देखिए 2 3 is 6, 2 7 is 14, ये ग्रेटर डिजिट था, यहाँ पे एक 0 लिया, 2 2 is 4, ये 0। नाउ अब हम अगेन इसको 2 से कर सकते हैं। 2 1 is 2, 2 5 is 10, 2 3 is 6, 2 6 is 12, ये 0 आ गया। अगेन 2 7 is 14, 2 6 is 12, 2 8 is 16, ये 0। 2 3 is 6, 2 8 is 16, 2 4 is 8, ये 0। 2 1 is 2, 2 9 is 18, 2 2 is 4, ये 0। 2 9 is 18, 2 6 is 12, ये 0। अगेन हम इसको 2 से कर सकते हैं। 2 4 is 8, 2 8 is 16, ये 0। 2 2 is 4, 2 4 is 8 again। 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 6 is 12, ये 0। 2 3 is 6, 2 15 is 30, 3 5 is 15, 5 1 is 5। अब देखिए कौन से नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे हैं। ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। 3 और 5 है जिनका पेयर नहीं बन रहा है। दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय आप 5 करेंगे तो ये आएगा 15,
यानी 15 वो नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 15 आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका जब आप दोबारा से रूट फाइंड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। दैट मीन्स कि 15 इज़ द लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू डिवाइड 61440 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो डियर व्यूवर्स, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो अगेन हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हैं। 20280, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 4 is 8, ये 0। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 is 10, 2 7 is 14, यहाँ पे भी एक 0 आएगा। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2 2 is 4, 2 5 is 10, 2 3 is 6, 2 5 is 10। अब इसको हमें 5 से डिवाइड करना होगा तो ये आएगा 5 5 is 25, 5 7 is 35, 0। अब इसको हम अगर 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते तो ये आएगा 3 1 is 3, 3 6 is 18, 3 9 is 27। अब ये 13 मल्टीप्लाई 13 is 169, 13 1 is 13। ये दो पेयर देखिए रिमेनिंग में कौन से हैं। ये 2 है और ये 5 है और ये 3 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 30। यानी 30 वो नंबर है जिससे हम इस नंबर को या तो डिवाइड कर ले या मल्टीप्लाई कर ले कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी 30 इज़ द नंबर। अगेन टेक्निक सेम है, तरीका सेम है, आपने बस इनके मेथड्स सीखने हैं। सो डियर व्यूवर्स, यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।